श्री जगन्नाथ, प्रेम और भक्ति की अनंत गाथा। पुरी की धरती पर विराजमान भगवान जगन्नाथ की महिमा किसी से छुपी नहीं है। ये कहानी उस समय की है जब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान के विशाल मंदिर का निर्माण करवाने का संकल्प लिया था। राजा विष्णु के परम भक्त थे, पर उनका मन तब तक अशांत रहा जब तक उन्होंने नील माधव के दर्शन नहीं कर लिए। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री विद्यापति को उस दिव्य मूर्ति की खोज में भेजा। विद्यापति भटकते हुए एक महानदी के किनारे बसे शबर कबीले में पहुंचे, जहां उन्हें विश्ववासु नाम के एक भक्त के बारे में पता चला जो चुपचाप नील माधव की पूजा करते थे। विद्यापति ने उनकी बेटी ललिता से विवाह किया और अंततः नील माधव के स्थान तक पहुंच गए। परंतु जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे, वो दिव्य मूर्ति गायब हो गई। राजा निराश होकर व्रत पर बैठ गए। तभी उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि भगवान उन्हें दारू यानी पवित्र लकड़ी का लट्ठा के रूप में दर्शन देंगे, जो समुद्र में तैरता हुआ आएगा। विश्वकर्मा का आगमन और शर्त। राजा को समुद्र तट पर एक विशाल लकड़ी मिली, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह थे। पर समस्या ये थी कि कोई भी शिल्पकार उस सख्त लकड़ी पर छेनी नहीं चला पा रहा था। हर औजार टूट जाता था। तब एक वृद्धा मूर्तिकार के रूप में स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने एक अजीब शर्त रखी। मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में मूर्ति बनाऊंगा। इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं काम वहीं छोड़ दूंगा। राजा ने शर्त मान ली। बाहर से लकड़ी छीलने की आवाज आती रही, लेकिन 14-15 दिन बाद आवाज आना बंद हो गई। राजा की रानी गुंडीचा व्याकुल हो गई। उन्हें लगा कि शायद वो वृद्धा शिल्पकार भूख प्यास से मर गया होगा। उन्होंने राजा को दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, शिल्पकार गायब थे और वहां 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उनके हाथ और पैर पूरे नहीं बने थे। राजा इंद्रद्युम्न अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगा उन्होंने भगवान का अपमान कर दिया। पर तभी भगवान ने स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, परेशान मत हो। मैं इसी रूप में संसार को दर्शन देना चाहता हूँ। ये रूप दिखाता है कि मुझे लेने के लिए हाथों की और चलने के लिए पैरों की जरूरत नहीं। मैं भाव से चलता हूँ और भक्त की पुकार सुनता हूँ। तभी से जगन्नाथपुरी में उन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा होती है, जो ये संदेश देती हैं कि भगवान के लिए शारीरिक सुंदरता नहीं, बल्कि मन की शुद्धता महत्वपूर्ण है। रथ यात्रा और महाप्रसाद की महिमा। पुरी की एक और सुंदर परंपरा है रथ यात्रा। कहते हैं कि हर साल भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों से मिलने आते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। वहां का महाप्रसाद भी अद्भुत है। मंदिर की रसोई में 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, और हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। ये सब जगन्नाथ जी की लीला ही तो है। कहते हैं कि पुरी में कभी कोई भूखा नहीं सोता, क्योंकि जगत के नाथ सबका ध्यान रखते हैं। जगन्नाथपुरी की ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास में ही शक्ति है। भगवान किसी नियम या दीवारों में कैद नहीं है, वो तो प्रेम के भूखे हैं। आज भी पुरी की ध्वजा यानी झंडा हवा की उल्टी दिशा में लहराया जाता है, और मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। ये सब बातें हमें याद दिलाती हैं कि ईश्वर की महिमा विज्ञान से परे और श्रद्धा के करीब है।